एक हुआ है तो उनको आजादी मिली है। अगर आपको और हमें भी एक आजादी के इस रूप को मनाना है, एक गणतंत्र दिवस को अगर वास्तव में आपको और हमें मनाना है, तो आज भी जात पात धर्म को हमें छोड़ना है, क्योंकि धर्म एक मिलाता है, धर्म एक हमें अंदर रूप से एक हमें सामर्थ्य देता है, एक हमें भक्ति का ये रूप दिखाता है। लेकिन अगर रूप भक्ति वाला ही शक्ति को प्राप्त करके अगर इन्हीं मुंह से हम अपवाद और विवाद रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं राजस्थान से आया हुआ, उस धरती में बहुत से राजा है थे, बहुतों ने अपना अपना सब कुछ किया, और ऐसी स्थिति हुआ एक समय जब उन पर आक्रमण हुआ है तो उन पर सब लोगों ने क्या है, हम देखते हैं अंग्रेजों ने राज किया। आज हम जात धर्म और राजनीतिक में जो भी है जैसे भी है उनको मानने दे, उन पर करें, भरोसा रखें, लेकिन मिलने की कोशिश करें। अगर हम इसी तरह से बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ये देश एक एकता में जब भी विकास होता है और एक संगठित होता है तो सारा काम हम देखते हैं। आज हम देखते हैं हमारे राम का कई वर्षों से लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, लेकिन जब ये एक हुआ, सब कुछ हुआ, तो आज राम हम देखते हैं वहां पे हमारों को क्या है, आज वहां पे एक दिव्य क्या हुआ, मंदिर बन गया, एक संगठित हुआ है, एक कण कण से सब साथ हुआ। उसी प्रकार आज भारत को बनाना है, एकता में रहना है, तो हमें समाज की ओर हमें देखना है। हमें जातिवाद पार्टी को छोड़कर जो भी है हमें ये देखे विकास करें, विकसित हों, एक दूसरों पर भरोसा करें, एक दूसरों को उठाने का सोचें, तभी ही हमारे देश में हम आजादी को महसूस कर सकते हैं। और बहुत ही कई बार तो मुझे दुखी होती है, और मैं आपको कहता अगर आज त्योहार मना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, ये आजाद नहीं होता, आज संविधान नहीं होते तो हमारे लिए बेकार था। लेकिन एक दुख की बात है कि लोगों के पास समय नहीं है। प्रियो, मैं आपको कहता हूं आपका अधिकार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आज भारत देश के अंदर कम से कम 26 राज्यों में काम कर रहा है। आज भी कई गांवों के अंदर आज देखते हैं कई पानी पी गए हैं तो उन लोगों को अशुद्ध करके उन्हें मारा जा रहा है, उनके आज भी उनको कपड़े उतार जा रहे हैं, बहनों के साथ बहुत ही ये हो रहा है। आप यूट्यूब में और कहीं न कहीं देखते हैं ऐसे केस हमारे पास आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम नहीं जागेंगे, हम अपने बहनों को नहीं बचाएंगे, हमारे भाइयों को नहीं बचाएंगे, वडील को नहीं बचाएंगे, तो कौन आकर बचाएगा। आज भाइयों के अंदर प्रेम की आवश्यकता है, भाइयों और बहनों के अंदर एक सूर्य मेल मिलाप की आवश्यकता है, एक दूसरों के दुख सुख में खड़ा होने का ये हमें संदेश देता है। संविधान जब हमें मिला है उसका एक ही कारण है कि अपनी सोच को बदलते हुए हमारा देश को आगे की ओर लेके जाए। अगर देश के अंदर ऐसे कहीं भी एक परिवार के अंदर, मैं एक गांव से आया हूं, मुझे पता है गांव में अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाती 5 आदमी बैठकर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर जाते थे। आज वो स्थिति किसी भी समाज में, कॉलोनी में अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही है, मैं कहता हूं पुलिस की भी कोई आवश्यकता नहीं। समाज अगर खड़ा होता है तो बुराई तो अपने आप क्या है, खत्म हो जाती है। और ये सब सीखने की बात है, समझने की बात है। ये किताबों में नहीं देखा जाए, किताबों में आपको सलाह दिया जाएगा, लेकिन समझ और सोच हमको खुद को बदलना बहुत जरूरी है प्रियो। और मैं भी कई वर्षों से पार्टी में था, सब कुछ का अभी भी हूं, लेकिन मेरी एक ही है कि भारत के जो लोग हैं हम एक होकर आने वाले दिनों में एक विश्व गुरु के रूप में, जैसे हमारे आदरणीय हम देखते हैं कई लोग कहते हैं एक ही बंदे से सब कुछ होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जब ये देश आजाद हुआ सबने कुछ न कुछ किया है, आज हमें भी कुछ न कुछ देश के लिए करना है, तभी हम आगे दिन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैंने अकेला नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सब संगठित हुए तब जाता ये किया है, एक समा बांध दिया है। उसी प्रकार देश के अंदर अगर हम विभिन्न प्रकार का सोच रखेंगे, विभिन्न प्रकार के हम लोग विचार रखेंगे, अगर डॉक्टर के कि मैं ये जात का है उसका इलाज नहीं करूं, वकील के कि मैं ये जात ये धर्म का इसको अगर मैं लड़ूं नहीं, और इस प्रकार पुलिस वाला के कि ये इस धर्म का इसका मैं न्याय नहीं करूं, तो क्या हमारा देश में हम देखेंगे न्याय मिलेगी। न्याय को मिलाने के लिए हमें क्या करना है, एक संगठित होना बड़ा है। जिस प्रकार ये उंगली है,
अगर मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, अगर हाय मिल जाए और नवाला हम मुंह पे डालते हैं। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आज झंडे देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोच को बदलो, समझ करो कि ये जिंदगी एक बार हमें मिली है। इस जिंदगी को अच्छे कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए हम जितना बढ़ाएंगे, ऊपर वाला भी हमें क्या है, सहयोग करेगा, सहायता करेगा। यही ये धर्म है, यही है मानवता है, यही ये विचार है प्रियो। इसलिए मैं आपको कहना हूं कि हर इंसान सोचने लगे, भारत में एकदम क्या है, बदलाव आ जाएगा। प्रियो मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आज हमारे वडीलों को हमें इज्जत देना, उनका व्यवहार करना है, छोटों को बड़ों को शिक्षा देना है। आज हमें अधिक से अधिक हमें हर एरिया में उनको मजबूत करना है, तभी हमारे देश के अंदर क्या है, हम कहते हैं समाज आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही है, मैं सारे भाषणों को सुन रहा था, ये कर रहा था, लेकिन ये कमी को देखते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये भाषण नहीं है, मेरे विचार है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में जुड़िए। हमारा न्यूज से चैनल है, इसके साथ मिलकर लोगों के न्याय के एक पात्र बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई मंत्री नहीं बन सकता, हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर कोई आप बड़े पद में नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मानवाधिकार के, मानव के हक के लिए आज पानी की कई समस्या है, या कई इंसान को लाइट की समस्या है, कई घर की समस्या है, सरकार के जितने भी ऐसे कल्याण जो उन्होंने ऐसे हम लोगों के लिए वहां तक पहुंचाने के लिए, इसके द्वारा आपका एक होकर हम आगे का न्याय का पात्र बन सकते हैं। प्रियो कई जगह पुलिस वाले हमें दबा देते हैं, झूठे हमारे पे केस कर देते हैं। कई जगह हम देखते हैं इंसान कई वर्षों से हम देखते हैं थाने के पीछे, कोर्ट के पीछे, अलग अलग जगहों में उन लोगों को कुछ किया नहीं है तो भी आज वो क्या है, जेल में फंसे हैं। उन लोगों को बचाने के लिए मानवाधिकार का काम करते हैं हम, और हमारे अंदर कम से कम 10,000 लोग भारत देश के अंदर जुड़े हैं, और उनका हमारा एक ही काम है, लोगों को न्याय दिलाए, शांति का काम करें, प्रेम का काम करें। प्रियो इस तरह से हम क्या है, जुड़े हैं लोगों के लिए काम करने के लिए, और हमारा एक ही प्रयास है कि लोगों को जुड़ाए, मिले, साथ रहें, क्योंकि जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल है। अच्छा खाया है तो कहते हैं ब्लॉक भी हो जाता है, समझ में है ना, तो ब्लॉक अब शरीर का भरोसा नहीं है कब जाए, लेकिन कुछ अच्छा करो तो लोग तुम्हें याद करें। अगर हम मर भी जाएं तो लोग हमारी किताब पढ़कर भी कहें वो इंसान बहुत अच्छा था। ऐसी गवाहियों की आज की जरूरत है, और ऐसे आज की पीढ़ियों को सिखाना बहुत जरूरी है। और ऐसा हम करेंगे तो मैं कहता हूं हमारा आने वाला देश बहुत प्रगति करेगा और भी अच्छा होगा। और ऐसे आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप आए, उसके लिए हम तहे दिल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।